वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए, हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। इंडियन पॉलिटी को हम पढ़ा रहे थे, उसमें हमने आपका पहला चैप्टर हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑलरेडी मैंने आपको कवर करा दिया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑलरेडी 3 या 4 पार्ट में मैंने आपको कवर कराया। वो सारी चीजें कवर होने के बाद मैंने आपको बताया था ये चीजें प्रीलिम्स और यूपीएससी और स्टेट पीएससी के मेंस में जितने भी बेसिक चीजें हैं मैंने आपको लगभग प्रोवाइड करा दिया। तो आईएएस के जीएस पेपर 1 में, जिसमें हिस्ट्री है, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड का जियोग्राफी प्लस आर्ट एंड कल्चर वगैरह है, उसमें आईएएस के और स्टेट पीएससी में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनको मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले चैप्टर से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाले चैप्टर से ये हैं। आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मैंने आपको बताया था प्रीलिम्स और मेंस से कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं आपको कवर कराऊंगा। आइए क्वेश्चन को मैं एक बार देख लेता हूं, फिर आप अपने, मैं जो आपको नोट्स या आपको जो मैं लेक्चर प्रोवाइड कराया हूं, आप उसे कंपेयर करके आप लिखने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख के भी भेज सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन है, 1909 के भारत परिषद अधिनियम ने सांप्रदायिकता के ऐसे बीज बोए जिसके कड़वे फलों का अनुभव 1947 ईस्वी में मिला था। मैं इस क्वेश्चन को, ब्रिटिशों ने सांप्रदायिक निर्वाचन यानी सांप्रदायिक निर्वाचन का शुरुआत करते हैं और उसमें बताते हैं मुस्लिम जब किसी चुनाव में उठेंगे तो मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं, और इस प्रकार सांप्रदायिक निर्वाचन का स्टार्ट करते हैं। यानी अंग्रेजों की ये नीति थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, भारत को बांटो और राज्य करो। भारत में जितने भी धर्म और जाति के लोग हैं उनको टुकड़ों में बांट देना, और ताकि आपस में मिल के न रह सके और ताकि वो लोग अंग्रेज वाले अधिक से अधिक समय तक राज कर सके। तो वही करा, वो 1909 में ही वो बीज बो दिए थे। जो 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारा देश एक देश न होकर 2 देशों में बटा, यानी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। यही क्वेश्चन का मेन पूछा है, सांप्रदायिकता के ऐसे बीज बोए 1909 में जो वही बीज फल के रूप में 1947 में भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन का कारण बना। ठीक है, इसको आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। फिर सेकंड है, ब्रिटिश काल के अंतर्गत समय समय पर पारित अधिनियम ने भारतीय संविधान की आधारशिला रखी, कैसे, स्पष्ट कीजिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1947 तक समय समय पे या 1935 ईस्वी तक समय समय पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद ताज के शासन में इतने भी संवैधानिक सुधार हुए हैं, वो कैसे भारत के जो संविधान जो अपना है, कैसे वो एक आधारशिला रखी है, कैसे एक नींव का काम करती है, जो उसी नींव पे आज भारत का संविधान खड़ा है और इतने बड़े दुनिया का सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के शासन को चलाया जा रहा है। इसको आप लिखने का प्रयास करेंगे। एक एक अधिनियम और एक एक जितने भी एक्ट पारित किए गए उसमें से एक एक 2-2 पॉइंट आप लिख के आप 1935 के अधिनियम तक लाके इस क्वेश्चन को आप 150 शब्द में लिख सकते हैं या 200 शब्द में लिखने की कोशिश कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। बोला है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट मैंने आपको बताया था, उसमें बोला था कैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो लोग थे, मतलब पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था एक ही संस्था था जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य को संभालता था, लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नई संस्था बनाई गई जिसका काम था अलग से पॉलिटिकल काम को देखना और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का अलग से काम था एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को देखना। तो वो प्रावधान थे। फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पर्सनल लोग थे उनको क्या बोलते हैं, उपहार लेने, पर्सनल बिजनेस करने से रोक था, और अनेक तमाम प्रकार की जो चीजें इसमें सुधार किया गया उसको आपको लिखना है 100 में, 150 शब्द में लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में दोहरेपन का समावेश कर दिया, चर्चा कीजिए। मैंने ऑलरेडी बता दिया था 1773 में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नामक बॉडी की स्थापना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नामक बॉडी की एक निर्माण किया गया था जिसका काम पॉलिटिकल और प्रशासन दोनों काम को चलाना था। जितने भी राजस्व, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सब सारे कार्य वही करते थे, लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में देखा गया अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया वो अकेले संभाल नहीं पा रही है। उसको देखते हुए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नई संस्था का गठन किया गया। तो वही आपको यहाँ पे बताना है कैसे दोहरेपन का समावेश किया गया, कैसे शासन में अब शासन को अब बांटा जा रहा है, शासन में अब पावर को भी बांटा जा रहा है, यानी पावर को शेयर किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा केवल 3 साल में तैयार करने के लिए ऐतिहासिक कार्य को पूर्ण करना संविधान सभा के लिए कठिन होता है यदि उसके पास भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्राप्त अनुभव नहीं होते। अगर 1935 वाला शासन अधिनियम का प्रीवियस लेक्चर 3rd नहीं देखे हैं आप तो उसको जाके एक बार देख सकते हैं। उसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, फोर्थ लेक्चर में उसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि इतने बड़े दुनिया का सबसे विशाल संविधान हमारे देश का, दुनिया का सबसे विशाल और लिखित संविधान है, और 3 साल में इतने बड़े विशाल संविधान को बनाना बहुत कठिन काम था, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन कैसे हमने 3 साल में इतना बेहतरीन और इतना विशाल
बड़ा संविधान बना लिया, क्योंकि हमारे पास भारत शासन अधिनियम 1935 का अधिनियम था, जिससे हमने हुबहू 50 से 60% चीजों को लिया था। तो उस 1935 की चीज को आप इसमें जितनी भी मैं चीजें लिखवाया उसको आप इसमें नोट डाउन करके इस वाले क्वेश्चन को आंसर लिखने की कोशिश कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या 1950 का संविधान 1935 की देन है? जो 1950 26 जनवरी 1950 को जो कंप्लीटली हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था, क्या वो 1935 के शासन अधिनियम का देन है? जी हाँ, आप 1935 के शासन अधिनियम में जो चीजें दिखाई दे रही हैं और हमारे संविधान में आज वर्तमान में जो चीजें दिखाई दे रही हैं काफी कुछ मिलती जुलती हैं, तो दोनों चीजों को आप सिमिलरिटी दिखा के आप इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था? चर्चा कीजिए। मैंने आपको बताया था 1935 ईस्वी का जो अधिनियम आया था उसमें सोचा गया था भारत में जितने रियासत है सबको मिला के भारत को एक संघ बनाया गया, एक संघ बनाया जाए, ठीक है, और भारत एक विशाल और एक अखंड भारत का निर्माण किया जाए, ना कि भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा रहे। और वहीं से वो कल्पना 1935 के भारत सरकार अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम में लाया गया। लेकिन जो विरासत वहां पे जो वहां पे जो रियासतें थी राजाओं की, वो इसको मानने को स्वीकार नहीं थे। वे अपने अपने क्षेत्र को नहीं देना चाहते थे, भारत में एक अखंड भारत के रूप में नहीं देना चाहते, क्योंकि उनका अपना शक्ति का हनन होता, अपना क्षेत्राधिकार उनका भारत सरकार के अंतर्गत चला जाता, तो इसलिए ये सफल नहीं हो पाई थी। तो आप यही समझाना 1935 के अधिनियम में कैसे परिसंघीय लक्षण दिखाई देता है, जो आज भारत एक संघ है जहां पे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ये आपको क्वेश्चन आपको इस वे में लिखने की कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने उस स्वप्न को साकार कर दिया जिसकी सांकेतिक कल्पना 1857 में की गई थी। 1857 की क्रांति, जब मैं आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें जो बातें दी गई हैं, आजादी की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की है, अंग्रेज भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी गलत काम किए थे उनको उनके अपोज में जो चीजें की गई थी, देश को आजाद कराने के बाद किया गया था, जो भी सोचा गया था, जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आप समझेंगे। वो 1947 में 1857 की चीजें कैसे आपके 90 साल बाद दिखाई देती है। यानी इस अधिनियम को और इस अधिनियम को आप जब मैं पढ़ा दिया रहूंगा, 1858 का अधिनियम को आप कंपेयर करके और 1947 के अधिनियम को कंपेयर करके आप लिख सकते हैं। तो ये थी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अब तक आईएएस में पूछे गए क्वेश्चन है। ये जीएस पेपर 2 में भी आ सकते हैं, जीएस पेपर 1 में भी आ सकते हैं। ये मोस्टली जीएस पेपर 1 में भी आए हैं और जीएस पेपर 2 में आए 2015, 2003, 2008। आप आईएएस के प्रीवियस उठा के देख के आप इसे मिला सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको इसे आंसर राइटिंग करना है तो आप घर पे अपने खुद से आंसर राइटिंग कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आंसर हिंदी या इंग्लिश में जो आपको लगे आप आंसर करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं उसको एक बार देख लूंगा, ठीक है। तो ये था, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला आपका काफी अच्छा लगा। यानी प्रत्येक चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा पॉलिटी से, तो पॉलिटी का प्रत्येक चैप्टर आईएएस या स्टेट पीएससी में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको यहाँ पे लिखित रूप से मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपके अंदर एक ओवरऑल समझ, एक ओवरऑल आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, जहां मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उस क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है। तो ये थे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। उम्मीद करते हैं आपके लेक्चर काफी अच्छा लगा तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं। ओके, बाय।